गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग, लास्ट लेक्चर में आपने थ्योरम देखे होंगे। कौन से थ्योरम थे आपको याद है? थोड़ा बहुत देखिए कि अपोजिट पेयर of sides of any quadrilateral is parallel and congruent, then that quadrilateral is parallelogram, and a quadrilateral whose diagonal bisect each other, that is also a parallelogram. Yes, okay, तो दो थ्योरम हमने देखे थे। अब हम क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे पैरेललोग्राम से रिलेटेड, वो सॉल्व्ड एग्जांपल के जरिए। तो जरा फटाफट से देखते हैं। आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 66 है, क्लास 9th एसएससी बोर्ड। और कभी कभी होता है कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चे भी देखने लग जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि ये कौन से चैप्टर का है, कौन से स्टैंडर्ड का है, तो इसलिए कभी कभी होता है। क्वाड्रिलेटरल PQRS is a parallelogram. M is a midpoint of side PQ. Oh, and N is a midpoint of side RS. Oh, prove that quadrilateral PMS and MQRN are parallelograms. तो सिंपल है। आपको यदि पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ओह ग्रेट, ये PQRS इज पैरेललोग्राम और हमें प्रूफ करना है कि PMNS इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या क्या दिया है उसको जरा ध्यान से लिखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज पैरेललोग्राम। तो यहां लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल PQRS is parallelogram. If it is parallelogram, then you can say opposite sides are parallel and congruent. Are you okay? तो यहां क्या लिखेंगे? PQ is parallel to what? SR. Why? Opposite sides of parallelogram. अब मुझे बताओ, opposite sides of parallelogram are congruent as well. Good. तो यहां क्या लिखेंगे? If PQ is parallel to SR, तो यहां हम बात कर सकते हैं ना कि PM is parallel to SN, ऐसा लिख सकते हैं। इसको मैं एक नंबर लिखता हूं और यहां लिखता हूं, क्या लिखता हूं? P dash M dash Q and S dash N dash R. Am I right? Good. अब मैं आगे जाता हूं थोड़ा। क्या आगे जाने के लिए जाके क्या करने वाले हैं हम? PQ is congruent to SR, जो कि मैंने आपको बोला था। PQ is congruent to SR. This is what second number. क्यों मैं यहां लिख रहा हूं? Opposite sides of parallelogram are congruent. ये जानबूझ के मुझे लिखना पड़ रहा है। ओके, आपको पता है कि opposite sides of parallelogram are congruent. अब बात होती है, जब मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं, इज इट, तो इसका मतलब है हाफ PQ इज इक्वल टू हाफ SR। इसको एक्चुअली मैं सेकंड नंबर दे दूं तो वो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए और आपके लिए भी। और यहां मैं लिखूं, क्या लिखूं? मल्टीप्लाइंग बाय हाफ ऑन बोथ साइड्स। इज इट करेक्ट? गुड। अब मुझे बताओ बेटा कि PM इज हाफ ऑफ PQ, तो यहां लिखो PM इज हाफ ऑफ PQ और SN इज हाफ ऑफ SR। इसको मैं थर्ड नंबर, इसको मैं फोर्थ नंबर दे दूं। और मुझे बताओ कि PM इज हाफ ऑफ PQ, SN इज हाफ ऑफ SR और PQ हाफ और SR हाफ, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो PM और SN क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मुझे लिखने में क्या दिक्कत है? नहीं। तो PM is equal to SN. This is what
फिफ्थ वन। अब मैं इसको जरा छोटा करता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे बहुत लिखना है और भी। और मैं इसको यहां लेके आता हूं। आपको दिखाई दे रहा है? मुझे उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इज इट ओके? गुड, फटाफट से समझते हैं। अब देखिए, मुझे बताइए, PM and SN parallel to each other and PM and SN congruent to each other, तो हम क्या लिखेंगे? In quadrilateral, in what? Quadrilateral, कौन सा quadrilateral है वो? P, M, N, S। क्या है PMNS में? PM हम यहां सेगमेंट भी बोल सकते हैं, सेगमेंट PM पैरेलल टू सेगमेंट SN, ऐसा लिखेंगे, फ्रॉम 1। और दूसरा लिखेंगे सेगमेंट PM कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट SN फ्रॉम 5। एंड सो यू कैन से इजीली, क्या बोल सकते हो? क्वाड्रिलेटरल, यहां लिखो चलेगा, क्वाड्रिलेटरल PMNS इज पैरेललोग्राम। क्यों? इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल, दैट क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। क्या बोल सकते हैं? If one pair of opposite sides of quadrilateral is congruent and parallel, then that quadrilateral is पैरेललोग्राम। ये आपको लिखना जरूरी है, ये ध्यान देना। ओके, यहां तक क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट को लिखना जरूरी है। बोलो, कॉन्सेप्ट को लिखना जरूरी है। क्या कॉन्सेप्ट है? इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज कॉन्ग्रुएंट, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल। इधर मैंने क्या लिखा है? कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल। ये पॉइंट को ध्यान में रखो, कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझ लीजिए। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली we can prove that quadrilateral MQRN is पैरेललोग्राम। सर ये लिखने की जरूरत है? कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लिखा तो भी चलेगा। क्यों? क्या नहीं लिखा तो? इसका प्रूफ ये लिखना पड़ेगा। प्रूफ नहीं लिखा तो चलेगा, क्योंकि प्रूफ ऐसा ही आएगा। कैसा? कि MQ is parallel to NR and MQ is half of PQ, NR is half of SR, so both are congruent and therefore congruent and parallel, then that quadrilateral is parallelogram। सिंपल है ना? गुड, आगे चलते हैं। सर ये क्वेश्चन का जरा स्क्रीनशॉट निकालने दो। निकालो, हो गया। आगे चलते हैं। अब पॉइंट D and E are the midpoints of AB and AC। D हो and E are the midpoints of AB and AC, okay, of triangle ABC respectively। Good. Point F is on ray ED, F is on ray ED, ED रे को एक्सटेंड करके यहां F पॉइंट है, such that ED is equal to DF। Prove that quadrilateral AFBE is a parallelogram। For this example, write given to prove and complete the proof given below। ओहो, अब हमारी बारी है
हमें ये प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल AFBE पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम के लिए हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले क्या दिया है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। ओके, तो इन ट्रायंगल ABC D एंड E, तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC D and E, what that are midpoints of AB and AC रिस्पेक्टिवली। जो बोला गया है वही तो लिखना है। क्या प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल AFBE इज पैरेललोग्राम। अब मुझे बताओ कि AB एंड EF are what that diagonals. Are these diagonals? देखिए AB EF are the diagonals. If you look towards AD is congruent to DB. Oh, what's the reason? AD is congruent to D is midpoint of AB. Are you getting? D is midpoint of AB. क्लियर आपको? देखो क्या बताया गया है, D is, पेन को चेंज करो, D is midpoint of AB, midpoint of AB। तो यहां लिखो AD is congruent to DB, so D is midpoint of AB। आसान है ना, बहुत ही आसान है। और कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में क्या किया है हमने, पॉइंट F इज ऑन रे FD सच दैट ED इज इक्वल टू DF। सेगमेंट ED इज इक्वल टू व्हाट, DF। ये कंस्ट्रक्शन है। अब डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल AFBE बाइसेक्ट ईच अदर। क्या कर रहे हो, देखिए ये वाला इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला इससे कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। एंड सो डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल AFBE बाइसेक्ट ईच अदर एंड देयरफॉर AFBE इज अ पैरेललोग्राम बाय व्हाट दैट, व्हिच टेस्ट, कौन सी टेस्ट है आपको पता है, द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। और इफ द, हम यहां ऐसा लिखेंगे, इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, that quadrilateral is parallelogram. This is the test that we have to use here. The quadrilateral is parallelogram whose diagonal bisect each other. Clear यहाँ तक? If the diagonal of quadrilateral bisect each other, then that quadrilateral is parallelogram. अब आगे जाते हैं, प्रूफ देखते हैं। नेक्स्ट, प्रूव दैट एवरी रोम्बस इज पैरेललोग्राम। हर एक रोम्बस पैरेललोग्राम है। कैसे प्रूव करेंगे, हर एक रोम्बस पैरेललोग्राम है। हाउ यू कैन प्रूव इट, वेरी सिंपल। देखिए रोम्बस है तो सभी साइड्स क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। सभी साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, सभी साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो अपोजिट साइड्स क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो हम यहां प्रूफ लिखते हैं फटाक से, क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ऐसा ही लिखेंगे ना क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्वाड्रिलेटरल ABCD is rhombus. Oh, great. It is given. It is what? Given. If it is rhombus, then you can say that opposite sides are congruent.
दैट इज व्हाट, सेगमेंट AB is congruent to segment AD is congruent to segment, क्या करेंगे, सेगमेंट कौन सा सेगमेंट लिखेंगे यार बोलो, सभी सेगमेंट आएंगे, CD congruent to segment BC. Why? What is the reason? Sides of rhombus, क्या लिखेंगे बोलो, साइड्स ऑफ रोम्बस, AB, AD, CD, BC. अब कौन से भी दो साइड चुनो, आपकी मर्जी. सर लेकिन कौन से दो साइड चुनने से काम होने वाला है, नहीं, तो AB के अपोजिट वाली CD, सेगमेंट CD, इज इट, फ्रॉम 1. और यहां दूसरा वाला क्या आएगा, सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD फ्रॉम 1. एंड देयरफॉर यू कैन से दैट quadrilateral ABCD is parallelogram. So what the definition? If opposite sides of quadrilateral are congruent. Opposite side of quadrilateral are congruent, then that quadrilateral is parallelogram. Then that quadrilateral is parallelogram. एक बात ध्यान रखना, आपको ये पता होना चाहिए, क्या ये यानी क्या, रीजंस. तो रीजंस यानी क्या होते हैं, वो थियरम्स होते हैं. तो हर एक चैप्टर में जो थियरम है उसको आपको अच्छी तरीके से समझना है, तभी जाके आपके दिमाग में सेट हो जाएगा हर एक क्वेश्चन का आंसर. तो बात समझ में आ रही है, गुड. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑसम वीडियो. बाय.